हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी हमें कुछ संख्या दी हुई है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10, यानी इसका हो जाएगा 29/10 है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए इस संख्या के जो जो मान रखे हैं उन्हें हमें ज्ञात करना है। यानी जैसे इसमें लिखा है एक संख्या, यानी एक संख्या हमने माना, यहाँ लिख देंगे माना संख्या, यानी जो मानी हमने संख्या बराबर एक्स है। यानी जो संख्या हमने मानी है वो है एक्स। यानी इसने इसके बाद क्या पूछा, एक संख्या है एक्स लिख दी तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। यानी इसके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है व्युत्क्रम बराबर होता है उल्टा, यानी उसका उल्टा। यानी एक्स बट्टे एक लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बट्टे एक हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। यानी हमें ज्ञात करना है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा एक्स बट्टे एक। यानी यहाँ पर दो लिखा है तो व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 2/1। और यहाँ पर लिखा है 3/4, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर पूछा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 से 9/10 है। यानी इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो व्युत्क्रम यहाँ पर होता है व्युत्क्रम बराबर कितना होता है, व्युत्क्रम बराबर होता है यहाँ पर जैसे एक्स बट्टे एक है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/x। यानी हमारी दो संख्या निकल कर आ गई। यानी एक संख्या हमारी एक्स है, दूसरी एक्स 1/x है। इसके बराबर में हमें क्या लिखना है, यानी इन दोनों का योगफल है 2 सही 9/10, यानी 29/10। तो इसमें प्रश्न, तो अब हम इसकी इन भिन्न बनाएंगे। यानी एक संख्या हमारी एक्स है, दूसरी 1/x है और बराबर में 29/10। यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 1/x, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/x बराबर 29/10। यानी यहाँ पर एक मान लेंगे। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, यानी भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, प्लस का चिन्ह बीच में। तो यहाँ नीचे हो जाएगा एक्स, ऊपर बचेगा x² प्लस के 1 बराबर में 29/10। तो यहाँ पर कर देते हैं तो इसका हो जाएगा कैंची गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 10 की गुणा इसमें और x की गुणा 29 में। यहाँ पर होएगा 10x² प्लस के 10 बराबर में 29x। तब इन बहुपदों को एक तरफ लेकर आएंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 10x² माइनस के 29x और ये प्लस के 10x है तो यहाँ लिख देंगे प्लस के 10, यानी प्लस के 10 बराबर में 0। तो बराबर में 0 बचा। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए, पहले इसकी तो गुणा करेंगे 10 की गुणा इस 10 में, यानी 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 100, यानी 100 एक तरफ लिख देंगे। यानी हमें गुणा करने पर 100 आना चाहिए और प्लस करने पर 29, यानी 25 चौक 100 होता है और 25 और 4 होते हैं 29। यानी जब हम करेंगे इसकी 10x² माइनस के 25 प्लस के 4 एक कोष्टक में लिख देंगे तो x प्लस 10 बराबर में 0। क्योंकि ये 29 के गुणनखंड हो गए तो 25 चौक 100 हो जाएंगे और 25 चौक 100, यानी 25 और 4 29 और 25 चौक 100, यानी दोनों हो जाएंगे। तो इसे सोल्व करेंगे 10x² माइनस की 25x, ये माइनस का जब गुणा कोष्टक में यहाँ प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4x प्लस के 10 बराबर 0। यानी अब हम इससे करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में यानी दो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है या 15 है या 25 है। तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x, यानी 2x बचेगा। यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 25 में तो 5 बचेगा, यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे। यानी जब हम यहाँ पर दो कॉमन लेंगे क्योंकि 4 इसमें है और 10 इसमें, यानी दो, ये दोनों 2 से कटेंगे, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस के 5, यहाँ पर 2x माइनस के 5 बचेंगे। तो यहाँ पर एक कोष्टक में लिख देंगे 2x माइनस के 5 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 5x और ये माइनस के 2। यानी जब हम इनके मान निकाल लेंगे 0 के बराबर रखने पर तो यहाँ लिख देंगे यदि x बराबर 0 रखने पर, यानी जब उनके x बराबर 0 रखेंगे तो उनके बराबर में 0 रखना पड़ेगा, यानी 2x माइनस के 5 लेते हैं तो 2x माइनस के 5 बराबर में 0 रखना है हमें तो बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए तो 2x बराबर ये माइनस के 5 है, इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ x बराबर 5/, ये गुणा में है तो इधर आएंगे तो बट्टे में हो जाएंगे। तो यानी एक मान निकला है हमारा एक संख्या। तो दूसरी मान निकला है कि यदि 5x माइनस के 2 यानी बराबर 0 हो जाएगा।
तो x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर में 2 यानी माइनस के हैं तो प्लस में हो जाएंगे। फिर हमारा बचा x बराबर 2/5 यानी एक संख्या हमारी ये थी और दूसरी है 2/5 यानी 5/2 प्लस 2/5 बराबर 29/10 है। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 5/2 और 2/5। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी लगातार पूर्णांक यानी जैसे 1 2 3 लगातार होने चाहिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी जो धनात्मक पूर्णांक हमने मानेंगे अभी उनके वर्गों का योग यानी इस पर स्क्वायर करेंगे तो बराबर में 365। उसी पहले टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिख देंगे माना पहली संख्या यानी मानेंगे हम पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी पहली संख्या होगी x। यानी दूसरी पूछिए यानी दो क्रमागत यानी क्रम से अगर यहाँ पूछता 3 क्रमागत तो यहाँ लिखते x+2। यहाँ पूछिए दो क्रमागत यहाँ लिखेंगे x+1। यहाँ की जब एक क्रमागत पूछेगा तो x हो जाएगा, दूसरी पूछेगा तो इसमें एक और जोड़ देंगे, तीसरी पूछेगा तो इसमें एक यानी एक कम करके लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माना दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर यहाँ हो जाएगी x+1 यानी x+1 हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या बताया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हमारे बन गए, एक ये रहा दूसरा ये रहा यानी जिनके वर्गों का योग यानी इनके वर्गों का योग करना है हमें। क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्नानुसार कुछ भी एक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x और प्लस में x+1 यानी हमें अभी बताया है इनके वर्गों का योग यानी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। तो यहाँ पर इन पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पे भी स्क्वायर बराबर में कितना दिया है यानी इनका योग 365 है यानी बराबर में 365 हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है सोल्व करेंगे, इन तीनों को सोल्व करेंगे यानी इन तीनों को जब सोल्व करेंगे यहाँ x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस जब इस a प्लस बी यानी हमने माना यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी x+1 यानी माना हमें एक है ये यानी एक संख्या ये है एक ये है, इन दोनों का वर्ग करना है तो a का हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 2 इंटू a और b यानी x प्लस x इंटू 1 बराबर में 365। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग एक होता है प्लस यानी इन तीनों के आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 यानी 2x हो जाएगा बराबर में 365 यानी ये 365 हो जाएगा। तो यानी एक एक्स ही है एक एक्स ही है यानी 2x हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2x यानी 2x ये हो जाएगी बराबर में 365 या ये डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर 365 में से एक गया तो माइनस के 364 बचेंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0। यानी हमें इसको सोल्व करना है यानी सोल्व करने के लिए अगर आप इसको छोटा कर लेते हैं तो और जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर ये क्या कॉमन है ये 2 से कट जाएगा ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा यानी इसका कॉमन लेंगे हम 2 यानी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर x माइनस के यहाँ इसका भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 182 यानी 18 दूनी 36 360 हो गया और 4 का भाग होता है 2 यानी 182 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 ये वाला संख्या यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 0। अब को सोचोगे ये 2 कहाँ जाएगा ये 2 अभी गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में यानी जब इसको काट देते हैं 0 से 2 खत्म हो जाएगा या तो ये इनफिनिट हो जाएगा या फिर इससे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर में 0 लिख देते हैं यानी अब इसको 182 का गुणनखंड करेंगे तो 182 हो जाएगा यानी 182 गुणा जब एक में करेंगे तो 182 आएगा हमारा यानी गुणा करने पर 182 होना चाहिए और माइनस करने पर 1 यानी हमारा हो जाएगा 14 और 13 यानी 14 की गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 14 गुणा 13 हो जाएगा 182 ये डायरेक्ट कर देते हैं और 14 में से 13 गई 1 यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14 माइनस के 13 एक कोष्टक में और ये x माइनस के 182 बराबर 0।
यानी इसकी आप गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के ये कोष्टक सोल्व करेंगे तो 14x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का चिन्ह लगेगा, और 13x माइनस के 182 बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन क्या है इसमें, यानी इसमें कॉमन है सिर्फ x है क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, x कोष्टक में x प्लस 14, और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x, तो माइनस माइनस प्लस के, और 13 गुणा जब हम 13 का भाग 182 में करेंगे तो 14 हो जाएगा और बराबर में 0। यानी इन दोनों के मान निकले हैं x प्लस 14 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में निकले हैं x माइनस के 13, यानी ये दो बहुपद निकले हैं, इनके मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यदि 0 यानी x बराबर 0 रखने पर, यानी 0 रखेंगे इनके बराबर हम तो x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 14, ये तो मान नहीं होगा। और दूसरा करके देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यदि x माइनस के 13 यानी बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर 13, ये 13 हो जाएगा। हमें ऊपर दिया था दो क्रमांक संख्या, दो पहली मानी थी हमने x और दूसरी मानी थी x प्लस 1, यानी इनके जब मान रखेंगे तो x बराबर 13, यानी पहली क्रमांक संख्या निकली हमारी 13 और दूसरी हमारी थी x का मान रखेंगे 13 प्लस 1, यानी बराबर में हो जाएगा 14, यानी दूसरी हमारी निकली है 14, यानी 13 एक बहुपद है और 14 है, यानी दो क्रमांक संख्या पहली 13 और दूसरी 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी को कैसी लगी आज की स्टडी कमेंट में बताना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।